फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे नया संसद भवन नई दिल्ली, यानी कि संसद भवन नई बनाई गई है। इसमें उद्घाटन इसका हो चुका है। अब इसमें देख लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उन तमाम बिंदु को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो नया संसद भवन नई दिल्ली में संसद भवन भारत की संसद की जो है सीट है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा है, जो भारत की द्विसदनीय संसद में क्रमशः निचली और ऊपरी सदन है। अब हम लोग संसद भवन के बारे में देख लेते हैं। इसका आप फिगर देख पा रहे हैं, ये त्रिभुजाकार है, यानी भारत का संसद भवन संसद मार्ग पर स्थित है। सामान्य जानकारी जो परीक्षा के दृष्टि से है, प्रकार संसद की इमारत है, पता 118 संसद मार्ग नई दिल्ली और राजधानी या शहर नई दिल्ली में स्थित है। और देश देखिएगा, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ। अब वर्तमान में देखिए, भारत की संसद अभूतपूर्व 1 अक्टूबर 2020 पूरा होना, यानी 28 मई 2023 को ये पूरा हो चुका है। इसका शिलान्यास 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। ये तिथि आपको हर हाल में याद रखनी है कि इसका शिलान्यास कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2020, और इसका पूरा कब किया गया, तो 28 मई 2023 ईस्वी को पूरा किया गया। उसके बाद देखिए, लागत के बारे में यदि बात कीजिएगा तो लागत देखिए 862 करोड़, यानी यूएस डॉलर में देखिए 110 यूएस डॉलर मिलियन। और ग्राहक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ये और मालिक भारत सरकार है। ऊंचाई जो है 39.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। टेक्निकल डिटेल्स के बारे में यदि बात किया जाए तो देखिए, मंजिल की गिनती कितना मंजिल है, तो 4 मंजिल है। मैदान 6500 मीटर स्क्वायर, यानी 7 लाख वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद प्रारूप और निर्माण के बारे में देखिएगा, ये वास्तुकार का नाम बिमल पटेल, यानी नए संसद भवन का वास्तुकार कौन थे, तो ये इसका राइट आंसर होगा बिमल पटेल। मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूँ कि वास्तुकार परीक्षा में पूछेगा ही। यानी कि देखिएगा कि नया संसद भवन जो दिल्ली में बनाया गया है, वास्तुकार कौन था, तो बिमल पटेल। आप इसे मोस्ट VVI कर सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि देखिएगा, वास्तुकार बिमल पटेल। आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन योजना और प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड, ये याद रख लीजिएगा। और मुख्य ठेकेदार, आप निश्चित, ये तो ऑलरेडी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ये ठेकेदार कौन है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। यानी कि मुख्य जो ठेकेदार है, मुख्य ठेकेदार का नाम क्या है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा ये निर्माण किया गया है। ये निश्चित रूप से ऑलरेडी पूछा जा चुका है और फिर पूछने की संभावना है। बैठने की क्षमता 1272 आदमी, जिसमें लोकसभा में 888 कक्ष और राज्यसभा में 384 कक्ष, यानी बैठने की क्षमता कुल 1272 व्यक्ति का होगा। सार्वजनिक परिवहन पहुंच DTC, रेड क्रॉस, कृषि भवन, रेल भवन, मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन। वेबसाइट भी आप यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। ये देखिएगा, किस योजना के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आप इसे भी याद रख लीजिएगा कि इसका उद्घाटन, यानी नए संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया, तो 28 मई 2023 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर यह संसद भवन मार्ग पर स्थित है। यानी राष्ट्रपति भवन जो रायसीना पहाड़ी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, 750 मीटर की दूरी पर है। और ये जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है, और विजय चौक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उपराष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, सचिवालय भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय से घिरा हुआ है। देखिए, आपको एक कूट वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नया संसद भवन जो है वो इसका लोकेशन क्या है, तो देखिए, विजय चौक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उपराष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, सचिवालय भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय से घिरा हुआ है। और निवास, मंत्री स्तरीय भवन और भारत सरकार की अन्य प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप नए संसद भवन के बारे में पूरी जानकारी आपने प्राप्त किया।
यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।